स्वागत है आपका इस मैथ की दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि मैथ तो सभी पढ़ते हैं पर यहाँ कुछ हट कर पढ़ते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है, बेसिक जो भी हमने लिया है, उस सभी का आज हम टेस्ट लेने वाले हैं, यानी कि खुद इसका अनुभव करेंगे कि हमने आज कितना सीखा है। खुद आपको किताब पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बोर्ड पर आएंगे, सीधा माइंड चलाएंगे। आप केवल चुटकियों में, ये 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी, केवल चुटकियों में आप केवल आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए, तो चलिए देखते हैं पहले टाइप पर। देखिए यहाँ लिख रहा है -12 + 8। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, -12, अब यहाँ पर प्लस। अब यदि मैं बात करूँ, देखो ये -12, क्योंकि यहाँ पहले यदि इस 12 से पहले से हमारा 6 है, अगर यहाँ मैं ना लिखता तो यहाँ +6 होता ही होता है, लिखा हुआ है तो 6 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का क्या है हमारे पास में 12, तो 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है कि इस प्लस की इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी। जब हम प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर -12 + 8, तो कितने बचे, -4 बचे। यानी कि मैंने ये भी रूल बताया था कि जिस भी संख्या की क्या होगी, जिस संख्या की सबसे बड़ी संख्या होगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, क्या होगी, वही बचेगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, माइनस की कितने बचे हमारे पास, 4 बचे। इसी तरीके से यहाँ पर 6 + 3 कितना है हमारा, 9 आ जाएगा। भाई ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, जुड़ के हमारा 9 आना ही आना है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर -4 है, हटा के यहाँ पर -4, इस वाले माइनस से ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस अभी पता है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर कितना आया, -4 + 6, तो कितना बचा, +2 बचे। यहाँ भी +9 बचे थे। अब यहाँ इसी तरीके से देखते हैं, भाई यहाँ पर +2 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी प्लस माइनस हमारा कितना माइनस हो जाएगा, -3, तो बराबर कितना, -1 बचेगा। इसी तरीके से फिफ्थ को देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का है 5, माइनस और माइनस 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 प्लस, तो यहाँ हमारा प्लस बन जाएगा। तो कितना हमारे पास में, +3, तो 5 और +3 कितना हमारे पास क्योंकि +8 हो गए। अब इसी तरीके से -6, देखिए यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस की करेंगे प्लस में तो माइनस ही आएगा, तो -2 बराबर -8 हो गया। इसी तरीके से हमने देखिए इस संख्या को जो हमने प्लस माइनस के लिए है थोड़ा बड़ा करके ले लेते हैं। देखिए मैंने ये सवाल लिखा है, यदि हमारे पास में ये बोर्ड मास का रूल भी थोड़ा अप्लाई कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले मिजला यानी बीच का ब्रैकेट है, फिर छोटे ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्लस का 5 और माइनस के प्लस माइनस माइनस, या कितना बन जाए हमारे पास में, ये बन जाएगा ऐसे, भाई प्लस का 5 है और यहाँ प्लस माइनस माइनस के 3 और प्लस के, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस तो इससे माइनस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, यहाँ माइनस का 4 बराबर कितना, -2 बचा, क्योंकि यहाँ प्लस का ठीक है 2 बचेगा और ये माइनस का 4, तो यहाँ पर -2 बचा। अब इसी सवाल को मैंने यहाँ लिख लिया, यदि वो ऐसे ब्रैकेट ना होकर इन दोनों पर ब्रैकेट हो तब क्या होगा, भाई प्लस का 5 जैसा था ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस मैंने ब्रैकेट लगा लिया -3, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। तो ये कितना हमारे पास में, +5 और यहाँ -7, 4 3 7 प्लस ये माइनस के बन जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो -7 बराबर कितना, -2 बचा। तो ये प्रकार हमारे बदल सकते हैं, संख्या डिजिट चेंज होने पर वो प्रकार बदल सकते हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए मल्टीप्लाई का रूल मैंने बताया था, अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब यदि हम मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर यहाँ माइनस एक माइनस, तो यहाँ पर 2 माइनस है, कितने हमारे पास 2 माइनस है। तो मैंने आपको क्या बताया था, भाई जब कोई संख्या क्या, यदि सम बार आती है, यदि सम बार है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो हमारी क्या संख्या हमारी जो मल्टीप्लाई होगी वो कैसे आएगी, प्लस में आएगी, और यदि विषम आती है तो माइनस में आएगी। तो यहाँ पर कैसे हैं आपके 1 2 क्या हमारे पास में सम है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं करता हूँ इसमें 5 चौक 20 और 20 की करता हूँ मैं इसमें, तो 8 दूनी 16 160 हमारे पास प्लस का आ गया। अब देखते हैं इसी तरीके से, अब देखिए यहाँ भी माइनस है, इसमें यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 1 2 3, तो तीनों माइनस होगी, नहीं विषम संख्या, और विषम संख्या है तो हमारे पास कैसे आएगी, माइनस की आएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10 हमारा 100 और यहाँ पर 1000, हमारे पास 1000 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 है, यानी सम संख्या है, यानी माइनस जो आया हुआ हमारे कितनी बार, सम बार आया हुआ है, यानी कि प्लस की संख्या आएगी। अब मल्टीप्लाई वो कर देंगे जो भी हमारे पास है, तो 1 ही करेंगे 2 में, तो 2 6
और 6 चौक 24 यानी हमारा कितना 24 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ देखते हैं संख्या माइनस की कितने हमारे पास में 1 2 2 है, लेकिन देखिए अब बार बार मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, देख लें मल्टीप्लाई में है और केवल एक ज़ीरो भी है, तो समझ लीजिए किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई हम करेंगे जीरो से तो वो ज़ीरो ही आती है, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से डिवाइड में आते हैं। डिवाइड के मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पर है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि 21 बटे माइनस के 3। अब मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 या 21 यानी हमारे 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3 यानी हमारा 7 माइनस का आ जाएगा। नहीं हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे -3 से 21 को, तो 3 सत्ते 21 तो माइनस के 7 हमारे पास आएगा। इसी तरीके से 36 बटे 9 लिख सकते हैं। अब 9 चौक 36 यानी माइनस का 4 आ गया। कैसे आ गया अभी बता रखा है, यदि मैं या तो भाग करूं माइनस से प्लस में या माइनस को प्लस से, दोनों ही माइनस के आने हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस से भाग करा प्लस को तो माइनस का, और प्लस से भाग करा माइनस में तो वो माइनस का आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 18 बटे 6 दोनों ही हमारे कैसे माइनस का, ये भी माइनस का, तो 6 × 18 माइनस से माइनस, जब दोनों संख्या हमारी समान होती हैं, रूल में बताया था प्लस हो जाती हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम माइनस से भाग करेंगे, भाई ज़ीरो है, किसी भी संख्या में यदि हम भाग करेंगे जीरो से तो वो हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोनों ही प्लस के हैं, तो हमारा कितना 18 बटे तो 6 तिया हमारे पास में, ये हमारे पास पूरी डिवाइड होकर आ गया। अब देखिए इसी तरीके से हम थोड़े इसके बड़े सवाल लेते हैं और फिर इस पर प्रैक्टिस करते हैं कि वो किस तरीके से आ रहा है। सवाल और लिए इसमें किस तरीके से लिए, मैंने 2 मिलान बना लिए। मैंने देखिए मैंने इसी तरीके से 2 टाइप से सवाल और बना लिए हैं, कुछ मैंने सही मिलान के रूप में ले लिए हैं, ठीक है, एक मैंने आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बना लिए हैं। देखिए अब आप बिना पेन कॉपी उठाए केवल माइंड से ही कर सकते हैं। यदि आपने सारे पार्ट देख लिए हैं तो आप केवल माइंड से ही इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, बाकी मैं देखता हूँ। देखिए एक रहा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई माइनस के 2, तो देखिए मैंने सारे ये इसके सामने डिजिट सारी गलत लिखी है, यानी आगे पीछे लिखी है। आपको मिलान करना है कौन सा ऑप्शन किसका है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर ये कैसा है प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6 बन गया। तो ये डिजिट हमारे पास कहाँ जाएगी, इस वाले के पास जाएगी। अब देखते हैं इसी तरीके से यहाँ पर देखिए माइनस का है हमारे कितना ये 4, ये कितना गुणा में माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस और 5 चौक 20 यानी हमारा प्लस का हो गया 20, तो हमारे पास यहाँ जाएगी। अब इसी तरीके से देखते हैं इसको, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये माइनस के 6 प्लस के 4, तो 6 चौक 24 कैसे माइनस के 24, तो ये डिजिट पहुँचेगी हमारे पास में यहाँ इसके पास। अब देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास क्या है ये 7 मल्टीप्लाई 5, यानी दोनों हमारे कैसे हैं प्लस के, तो 7 पंजे 35, तो ये डिजिट पहुँचेगी हमारे पास में ये संख्या इस वाले पर। अब देखते हैं इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या कि 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 या 24, अब माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास पहुँची यहाँ इसके पास। अब देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3, तो एक प्लस की एक माइनस की, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस की, तो 5 थी या 15, तो ये पहुँचा हमारे पास सीधा कहाँ पर, ये पहुँचा इसी के पास। तो इस तरीके से हमने इसका मिलान कर लिया। अब देखिए सिंपली यदि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए पहले हमारा पर सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर हमारे पास चारों में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट के अंदर है, तो 18 में से जाएंगे 3, तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे, फिर प्लस मैंने जैसा था ऐसे उतार दिया, नहीं ब्रैकेट वाला ये ऐसे रहने दिया। अब ये 9 दूनी 18 हो गया, प्लस के 18, और ये माइनस का 6 जैसा था हमने उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का ऐसे रहने दिया, प्लस 18 माइनस 6। अब मैं यदि बात करूं तो 15 ऐसे रहने दिया। अब इसमें से दोनों में से 7 ले लेता हूं कि 18 में से 6 जाएंगे तो कितने बचे हमारे पास, सीधे सीधे 12 बचेंगे। कितने बचे 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जब ऐड करेंगे हम सभी जानते हैं कि 15 प्लस 12 कितना बने हमारे पास, 5 और 2 7, और 2 और 2 यानी 1 और 1 2, यानी 27 बना हमारे पास में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, सी ऑप्शन आया। तो 27 कौन से ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में। अब इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, भाई वही काम यहाँ करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जोड़ लेंगे 28 और 4 कितना हमारे पास 32 हो गया, माइनस 10 और 5 50 हो गया, प्लस अब देखिए ये डिवाइड वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारे पास इन सभी में क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी चारों रूल आ गए, जोड़ना घटाना अंतर गुणा भाग। अब देखिए यहाँ पर 4 हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, यदि मैं अब कर लूँ भाई ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये क्या है हमारा माइनस का है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 32 प्लस के 2 माइनस के 50, यानी कितना बन गया हमारे पास में, ये बन गया 34 माइनस के 50। अब 50 में से यदि मैं हटाऊँ किसे, भाई यहाँ 50 है और यह कितना 34 है, निकाल दो भाई। जब मैं निकालूंगा तो यहाँ 10 में जाएंगे 4 तो 6, यहाँ कितना बच्चा हमारे पास में भाई 1, मेरे यहाँ 1 निकल के यहाँ पहुँच गया तो 4, तो 4 में से जाएंगे 3 तो 1 बच्चा 16, नहीं माइनस के 16, यानी यहाँ पे कितना हमारे पास ये इस तरीके से। अब देखिए संख्या कौन सी है हमारे पास में, भाई ज़्यादा कौन सी है हमारे पास, ज़्यादा हमारे पास किसकी है 50 है, वो कैसी है माइनस की, तो कितने बचे हमारे पास माइनस के 16 आ गए। तो यहाँ से अब जब हम निकालेंगे वो कितना है माइनस के 16, तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन ए है, नहीं बी, सी नहीं है, पर हमारे क्या है डी है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आपने देख लिया होगा कि हम कितने फास्ट तरीके से आपने इसको करा है, कितना आपने अब तक सीखा है। अब इसी में डेसिमल के डेसिमल वाले भी सवाल इसी तरीके से हम उनको करके देख सकते हैं। रूल मैं बता के आ चुका हूँ। ऐड करना है तो सिंपली जहाँ भी हमारे पास संख्या है उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। भाई कोई मैंने डिजिट ले ली, भाई उसी डिजिट के आगे लिखेंगे, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 2 आ गया, 2 और 2 4 हो गया 0, और यहाँ पर 4 3 7 हो गया। ये डिजिट ऐसे ना लिख कर हमारे पास कैसे लिख कर आ जाए कि 320012, या हमारे पास कोई पॉइंट आ जाएगा कि 0014, तो क्या करेंगे अब भाई यहाँ 0 मान लेंगे, बस जोड़ देंगे, तो 2 और 4 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 0 0 पॉइंट कितना 2 और 3। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब चाहे वो घटाने में हो, जोड़ने में हो, ठीक है, चाहे वो गुणा में हो, चाहे वो भाग में हो, किसी में भी हम ले सकते हैं, हम करके आ चुके हैं। अब चलिए मैं एक मल्टीप्लाई का ले लेता हूँ। भाई मैंने माना यहाँ पर कि 11 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पर 11 से ही, ठीक है। अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यदि मैं पॉइंट लगा देता हूँ, क्या 0 पॉइंट लगा दूँ सभी के आगे, 0 पॉइंट लगा दूँ, तो हमारा क्या होगा 0.11, तो हमारे पास जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 121 आ जाएगी। अब हमें 0 कितने पे लगानी है ये हमें याद रखना। भाई हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 11 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास में देखेंगे कि यहाँ पर 0 कहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो देखिए यहाँ पर कि पॉइंट के बाद कितने 1 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना 1 2, तो यहाँ 1 2 3, नहीं हमारे पास 4 डिजिट चाहिए, तो हमारे पास अभी एक कम रहेगी, तो ये लगाएंगे यहाँ पर 0 और फिर लगा देंगे यहाँ पर हम पॉइंट, तो यह हमारे पास क्या आ गया 0.0121 आ गया। अब इसी तरीके से डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड के लिए मैंने आपको 4 कंडीशन बता दी थी, एक फर्स्ट होती है, एक सेकंड, एक थर्ड होती है, एक हमारे पास फोर्थ होती है। अब इन कंडीशनों में मैंने बता दिया आपको, या तो दोनों में सेम आएगा आंसर टेहर में, या एक में नीचे अलग आएगा, दूसरे में ऊपर पे कुछ नहीं आएगा, नीचे वाले में आएगा तो ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में तो नीचे वाले में नहीं। यदि दोनों में आता है लेकिन अलग अलग भी हो सकता है, ये 4 कंडीशन है। तो इसी तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से कर लिया होगा, आपने समझ में भी आ गया होगा। यदि आपने मेरे इस पार्ट पर आए हो और बाकी पहले नहीं देखे हैं तो सभी के लिंक नीचे मिल जाएंगे, जाकर उन सभी पार्टों को देखें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। तो इसी तरीके से हमारे और पार्ट चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दें और भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी मेरा हौसला बढ़ाएं।